नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज सिंह अपोलो हॉस्पिटल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कोरोना के सबसे भयावह रूप जो हम सेकंड सीजन में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिए, ये निमोनिया ही है और पहले से ही एक सृष्टि में था, खाली इसका नाम बदला है जिसको कोविड-19 कर दिया गया है। और इसकी स्ट्रेन ऐसी है कि इसके सामने दवाइयाँ भी कमज़ोर पड़ रही हैं। तो ये एक प्रकार का फ्लू ही है, इन्फ्लुएंजा जिसे कहा जाता था। और मान के चले इस सेकंड सीजन में जब इसने अपना रूप बदला है और जब हमने देखा कि इसकी दवाइयाँ धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही हैं, तब इसने भी समझ लिया कि नहीं, अभी भी लंग्स सबके वीक हैं, फेफड़े सबके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो इसने अपने नए प्रकार को हम सबके सामने दिखाया है। तो एक नई टर्म जो हम डॉक्टर के रूप में हम लिखने लग गए हैं, जिसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। अब हैप्पी का मतलब क्या है? पेशेंट को ऐसा बुखार चला गया होता है और जनरली जब वो अपना ऑक्सीजन लेवल नापता है तब पहली बार पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो आज दर्शक मित्रों, पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर में जाता है और ये ऑक्सीजन को कमी कोरोना कैसे कर देता है। तो ऑक्सीजन आपको सब पता है, हमारे हवा में 21% ऑक्सीजन है, बाकी का नाइट्रोजन है और 1-8% मिसलेनियस गैसेस हैं। तो क्योंकि धरती में इतना अच्छा ऑक्सीजन है, हम सब अभी तक जी रहे हैं। कोरोना ने इसी कमजोरी को लंग्स के अंदर लोगों को दिखाया है कि जैसे ही वो 21% ऑक्सीजन अंदर जाता है कोरोना में, वो 21% के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है कि आपका ऑक्सीजन वो जा ही ना सके। तो वो कैसे करता है थोड़ा समझते हैं। तो देखो, अपना नाक जो है जिससे हम सांस लेते हैं, फिर वो गले में जाता है, फिर स्वर पेटी जो वॉइस बॉक्स लैरिंक्स कहते हैं, फिर ट्रैकिया कहते हैं और उसके बाद ब्रोंकाई कहते हैं, फिर लंग्स में एल्वेलाई होता है। तो पूरा नाक से जो ऑक्सीजन का प्रवाह है उसको कोरोना रोकता नहीं है। सो मान के चले अपनी पाइपें सारी खुली पड़ी हैं, तो कहाँ खराबी है समझते हैं। तो जो लास्ट दीवार है जहाँ ऑक्सीजन अंदर जाके ब्लड में जाता है, 21% ऑक्सीजन जो हवा से आ रहा है, जो ब्लड में जाता है, वो ही अंदर घुस नहीं पाता है। 3-4 फैक्टर्स हैं। कैसे? एक तो होता है अंदर एक झार जैसा, एक अंदर काई जैसा, वो वायरस एक दही जैसा, काई जैसा एक दीवार बना देता है, जो एल्वेलाई, जहाँ लास्ट जगह पे ऑक्सीजन का घुसना चाहता है, वहाँ एक दीवार बना देता है। प्लस जो मेम्ब्रेन है जहाँ से कार्बन बाहर आता है, जिसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, उसको भी रोक लगा देता है। सो बॉडी के अंदर कार्बन रह जाता है, वो बाहर नहीं आता और एल्वेलाई से ऑक्सीजन हवा का अंदर जाता है। तो आप लोग तो आराम से ही सांस ले रहे हो। तो जब ये ऑक्सीजन और कार्बन की दीवार पे खराबी आती है, तब जब आप ऑक्सीजन चेक करते हो जाते हो, तब आपको दिखता है मेरा ऑक्सीजन कम हुआ है। तो ये और क्या फैक्टर है? जो नस है जो ऑक्सीजन लेके खून के अंदर जाके हार्ट में जाके, हार्ट जब सब जगह पंपिंग करता है, जो आपकी उंगली में दिखता है, उस जगह पे भी क्लॉट्स बना देता है। सो 3 फैक्टर हुए। हवा की पाइप खुली पड़ी है, ब्रोंकाई खुले हैं, हवा जा रही है, आपको एहसास भी नहीं है, वो अंदर धीरे धीरे अपना काम कोरोना कर रहा है, वहाँ दीवार बना रहा है। जो पाइप है वो खुली है, ऑक्सीजन पहुंचा, दीवार बनी। वो जो मेम्ब्रेन है वो इतनी से इतनी बड़ी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर बन गया, इंटरस्टिशियम थिक हो गया, और जो नस है जहाँ कार्बन पड़ा है उसके अंदर भी उसने क्लॉट्स बना दिए। सो 3 फैक्टर खून के अंदर ऑक्सीजन देने से रोक रहे हैं कुदरती। और क्योंकि आप यंग हैं, आपको पता नहीं है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी बहुत अच्छे से सहन की जाती है। रिमेंबर, ऑक्सीजन की कमी से कोई मरता नहीं है। सो सबसे पहला मेरा मैसेज है, ऑक्सीजन आपने देखा 91, 93, 95 आया तो पैनिक होकर हॉस्पिटल भागे नहीं, डरना नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से किसी ने ये प्रूव नहीं किया है कि आदमी की तुरंत मौत होती है। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, जिसको ऑलरेडी हार्ट में स्टेंट लगे हुए हैं, जिसकी ऑलरेडी हार्ट पंपिंग कम है, कम ऑक्सीजन से पंप ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी पंपिंग कम है, जिसको पहले से लकवा हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेन ने बताया कि उसके ऑक्सीजन की कमी थी, या किडनी की बीमारी है, ये ऑलरेडी उसके फेफड़े कमजोर है और हमारे ऑलरेडी दवाइयों पर है, उनको ऑक्सीजन की कमी कोरोना में बहुत ज़्यादा जल्दी से भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके फेफड़े पहले से मजबूत हैं, कभी भी लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑक्सीमीटर देख के तुरंत हॉस्पिटल भागने की जल्दी ना करें। उसमें क्या होता है, मन से आप इतना ऑक्सीजन यूज करते हो जाते हो, आपकी धड़कन जो नॉर्मल 70 से 90 है वो 125 होने लग जाती है,
तब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी दिखती है। इमेजिन करें आप कहीं घूमने गए और आपने या तो कोई हिल स्टेशन चूज किया या आपने बीच चूज करी, और आपने हिल स्टेशन पे आप देखो तो ऑलरेडी 21% ऑक्सीजन हिल्स पे नहीं मिलता है, वहाँ 20 से 17% होता है, और 5-6 हज़ार फीट के ऊपर अगर आप गए तो वहाँ तो ऑलरेडी 17% ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो वहाँ आप अपना भी ऑक्सीमीटर से चेक करोगे तो कुछ होता नहीं, ऑक्सीजन की कमी होती है। कई लोगों को माउंटेन सिकनेस जो कहते हैं, सडन चक्कर आना है, ये हो सकता है, लेकिन वहाँ किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत कभी भी प्रूवन नहीं है। हमारे आर्मी पे के जवान जो हमेशा वहाँ लेह लद्दाख में हैं, सिक्किम के ग्लेशियर्स पे रहते हैं, इतनी ठंडी है, हवा की नमी भी ज़्यादा है, और FiO2 जो ऑक्सीजन की कमी ऑलरेडी है उसमें कोई मरता नहीं है, सब एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। तो बॉडी में यूनिक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि हम एक्लिमेटाइज हो जाते हैं लो ऑक्सीजन से। सिमिलरली अगर हम दरिया के पास जाते हैं और अब हम डाइव करते हैं, गोताखोर जो अंदर जाते हैं वहाँ भी ऑक्सीजन पानी में नहीं मिलता है, तो जब वो स्कूबा डाइवर जो लेके जाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन जो लेते हैं उससे भी उनकी कभी सी के अंदर जाने से भी मौत नहीं होती है, बिकॉज बॉडी का एक सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। सो ये मेरा मैसेज है, पैनिक मत हो ऑक्सीजन की कमी हुई तो। अब आगे चलते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, हम क्या नाप क्या रहे हैं। हम जो नाप रहे हैं वो फिंगर के अंदर, उंगलियों में, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। मतलब अगर यह 93 है तो हो सकता है अंदर और कम हो, इसीलिए ही ये चिंता है। इसलिए गाइडलाइंस जो बनाई गई है ये बताया गया है कि 93 के नीचे रहे, और लंबी सांस लेने से, रोकने से अगर वो वापस 93 से 95, 96 में आ जाए, इसका मतलब परसेंटेज सैचुरेशन, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं, ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब जो हमारा ब्लड है, जो आरबीसीज हैं, जो हेमोग्लोबिन है, अगर हमारा हेमोग्लोबिन ठीक है और उसके अंदर आरबीसी भी ठीक है, कोई हमें ब्लड की बीमारी नहीं है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। रिमेंबर, एक रेड ब्लड सेल जो हमारे खून की धमनियों में घूमता है, उसके अंदर 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अंदर जाके ऑक्सीजन को लेके हर जगह हमारे को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो 93 या 95 होने से हमें कुछ हो गया ऐसा नहीं। सो ऐसा करें, जब भी आप नापें उस वक्त पैनिक ना हो, कुछ भी एक्सटर्नल रिसोर्सेस पे दौड़े नहीं, समझे क्यों कम हुआ है। पहले तो फीमेल्स से मैंने देखा बहुत नेल पॉलिश लगाते हैं, तो वो नेल पॉलिश के ऊपर कभी चेक मत करें, वो निकाल दें। मेल्स जिनके शरीर हाथ में पानी है या कुछ वैसलीन लगा रखा है आपने, या आपकी उंगली के अंदर डर से आपकी उंगलियां ठंडी पड़ गई, तो पहले आप वार्म करें, उंगली चेंज करें, फिर चेक करें। अगर फिर भी 93, 91 से कम है तो इसके लिए हम आगे आपको स्टेप्स बताएंगे। सो अब इसका नाम जो हैप्पी हाइपोक्सिया दिया है, इसका मतलब ये है कि मेडिकल टर्म है ये मिडिल ईस्ट में और यूरोप में जब पता चला कि पेशेंट्स को कोरोना है और 5 से 7 दिन के बाद ये फिनोमेना देखा गया। पहले 5 दिन में किसी का भी ऑक्सीजन कम नहीं होता, तो प्लीज पहले 5-7 दिन डरे नहीं। बुखार चलता रहेगा तो भी ऑक्सीजन की कमी जनरली देखी नहीं गई है यंग एडल्ट्स में। तो जब भी 5 से 7 दिन के बाद बॉडी उस बुखार के बाद वायरस को इम्यूनिटी से मारने की कोशिश करती है। इनफैक्ट बुखार आना भी अच्छा सिग्नल है, बिकॉज बुखार भी आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है वायरस को मारने के लिए, इट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। बट जैसे बुखार खत्म होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक या 8वें-9वें दिन, तब ऑक्सीजन की कमी जनरली पाई गई है। तो ये पाया गया कि पेशेंट आराम से लेटा है, उसको खांसी कफ कुछ भी नहीं है, सांस भी नहीं चढ़ रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन चेक किया जैसे मैंने आपको बताया तब कम पाया गया। तो जब कम पाया गया तब उस टर्म को हैप्पी हाइपोक्सिया बोला गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है। तो हम तो इसको आपको खुश करने के लिए एक और चीज बोलते हैं कि जब आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी हुई तब आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि उसको आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हो। सिलेंडर लेने की, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने की, बेड लेने की दौड़ा दौड़ी में 1000 फोन कर देना, इसमें आप और वीक हो रहे हो। तो क्या है घर की रेमेडीज हैप्पी हाइपोक्सिया की? पहली है डरे नहीं। सेकंड है अगर हाइपोक्सिया है, आपने 2-3 उंगलियों में चेक कर लिया, ठंडा आपका हाथ नहीं है, नेल पॉलिश फिंगर से निकाल रही है, तो क्या करना है? पहले तो वहीं बैठ जाना है। उस मीटर को जो कहीं से भी आपको मिला है उसको पहले साइड में रख देना है। बार बार उसकी नज़र हर मिनट चेक करके कुछ बढ़ने वाला नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं स्टिल हो जाइए। पहले अपनी ध्यान केंद्रित करिए लंग्स को। पहले तो मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे हम आप हमेशा से कहते हैं, लंबी सांस लेके
अपने बॉडी में ये समझिए कि बॉडी ने आपको ये दिखाया है, नज़रों ने आपको दिखाया है, हो सकता है नज़र का धोखा भी हो सकता है आपका जस्ट फिजिक रिस्पॉन्स था बॉडी का ऑक्सीजन कम करने का। जस्ट सिंपली मेडिटेट करिए, 2-3 से 5 मिनट अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए खुद से ही तैयार हो जाइए। बैठ जाइए आराम से, लंबी सांसें लीजिए और रोक के रखिए। अपनी जो भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जानते हैं वो करिए और उससे 5 मिनट बाद ही चेक करिए। अभी हर सेकंड हर मिनट मैंने देखा लोग चेक करते हैं, उससे आपका फायदा होने वाला नहीं है। कोई भी हेल्प एक्सटर्नल आपको हिला नहीं सकती, बिकॉज आपको वहीं बैठना है। आपको फर्स्ट 15-20 आधा घंटा 1 घंटा वहीं बैठ के भी ठीक हो सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपने अपना स्टीम सुबह नहीं लिया है, अस्थमा के मरीज जिन्होंने अपना पंप नहीं लिया है, वो लंग्स के लिए आप ले सकते हो। स्टीम तो हम सबको रिकमेंड करते हैं जिससे नमी मिलती है और जिससे वो दीवार जो वीक हो रही है कोरोना से, वो अच्छे से ऑक्सीजन को देने और कार्बन को निकालने में सक्षम होती है। वो आप करते हो जाइए। दिस इज सेकंड। थर्ड, जिसे हम कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन, अवेक प्रोन वेंटिलेशन। आप क्वारंटाइन में ही हैं, घर में ही हैं, आपका बेड है, आप आराम से उल्टा लेट जाइए। तो जैसा हम डॉक्टर के रूप में बताते हैं, इंसान ही ऐसा जानवर है जो सृष्टि में स्पाइन मतलब बैक के बल सोना जान गया है। तो कोविड के मेकर्स को मतलब कुदरत को पता था कि इंसान का लंग्स सबसे वीक है। दौड़ने से, चलने से कभी भी लंग्स ठीक नहीं हुए थे, सोने से भी ठीक नहीं हुए, क्योंकि जब आप लेटते हो तो पेट ऊपर ही आ जाता है। कई लोगों की तो जीभ पीछे आ जाती है और वो खराटे बहुत लेते हैं। ये सारी चीज़ें लंग्स को नुकसान देती हैं। तो आप हमेशा जब भी आए तो सेकंड स्टेप लेना है आफ्टर स्लीप एंड मेडिटेशन। उल्टा लेट जाइए, उल्टा लेट जाइए और आराम से एक तरफ गर्दन कर दीजिए और उसमें भी धीरे धीरे सांस लीजिए। डरिए नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मुझे बेड नहीं मिलेगा, मुझे ये हो जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करिए। प्रोन वेंटिलेशन लेटने से ही आपका पेट का जो फैक्टर है, जो हार्ट का फैक्टर जो सीधा के लेफ्ट लंग्स को दबाता है, उसका प्रभाव चला जाएगा और आपको काफ़ी ऑक्सीजन में मदद मिलेगी। सो ये करने से अगर आपको ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके जो साथ में रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली डॉक्टर, उनको आप संपर्क करिए। नेक्स्ट चीज़ ऐसी है बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, अपनी वॉइस बॉक्स को कंट्रोल रखिए। पहले माइंड को कंट्रोल रखिए, क्या सोच रहे हैं, हार्ट को कितना पैनिक सिग्नल दे रहे हैं उसको रोकिए, और क्या चीज़ आपके बोलने से नुकसान हो रही है वो ऑक्सीजन। आप जितना बोलोगे, जितना अपने वॉइस और लंग्स को दुरुपयोग में लोगे इस समय, जितना फ़ोन पे कॉल करोगे, उतना आपका लंग्स को आराम नहीं मिलेगा। तो आप म्यूट हो जाइए, यही सारी एक्सरसाइजेस करिए, उल्टा लेट जाइए और कोशिश करिए कि ना बोल के लंग्स की खुद की रिजर्व्स को बढ़ा सके, तो जाके ये चीज़ आपको इमीडिएटली डेंजर जोन में नहीं मिलेगी। ऐसे थोड़े बहुत डेंजर जोन्स भी हैं कि जब आपको ऑक्सीजन की कमी हुई, जब आपने देखा कि नहीं ये सब मेथड से नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर आप कार्डियक पेशेंट्स हैं, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको और कुछ है, तो आपका शरीर बहुत ठंडा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, धड़कन 120 से ज़्यादा हो गई, या आपको बैलेंस बिगड़ गया, आपको चक्कर आने लगे, तो शायद ऑक्सीजन की कमी ऐसी है जिसमें आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़े। और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं जहाँ गया और मेरे रिलेटिव्स ने तो ये कह दिया कि वहाँ पर ऑक्सीजन की बेड ही नहीं है। कभी भी ऐसा मत करिए। सभी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मिलता है, एम्बुलेंस को बुला दीजिए। ना सिर्फ 108 बल्कि प्राइवेट बहुत एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी नहीं है, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन लेने से ही अगर आप ठीक हो जाते हो तो डरने की कोई भी बात नहीं है। कोई भी दवा ऑक्सीजन की कमी को विदिन 12 आवर्स ठीक नहीं कर सकती, रिमेंबर दिस। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा और दवा मिलेगी तो ही मैं ठीक हूँ। आप खुद से ही इन सब मेजर से ठीक हो सकते हैं। सो रिमेंबर, ब्रीदिंग में जब भी ये हैप्पी हाइपोक्सिया आपको दिखता है, कहाँ से सिग्नल आता है? एक तो ब्रेन से, वोकल कॉर्ड से, डायफ्राम से, सांस का जो पर्दा जो पेट को अलग करता है, प्लस आपके हार्ट से। ये सारे सिग्नल को आप खुद घर बैठे अगर नियंत्रित कर सके तो आपकी जीत होगी और हैप्पी हाइपोक्सिया से आपकी तबीयत बिगड़ेगी नहीं। आप आराम से बैठे रहिए, दृढ़ हो जाइए कि मैंने जो भी लास्ट 1-2 दिन 5 दिन में काम किया, शायद मैंने 4-5 दिन अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लिया कि आज ये ऑक्सीजन का सिग्नल है। मान के चलिए 90% जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन की कमी के साथ, वो लोग 90% अपने आप ही थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेके या ये सारे मेथड से, छोटे मोटे इंजेक्शन से 24 घंटे 48 घंटे में समझ जाते हैं। सो प्लीज़ हैप्पी हाइपोक्सिया से डरिए नहीं,
इसको एक सिग्नल मानिए कि बॉडी कमज़ोर है, आपका शायद माइंड कमज़ोर है, आपने हार्ट और अपने लंग्स को इतना भी कर दिया बोल बोल के क्वारंटीन में रह के, क्योंकि शायद फ़ोन ही आपका सहारा था। वो चीज़ को आपको स्टॉप करना है। हाइड्रेशन, लास्ट चीज़ बताऊंगा, हाइड्रेशन। खाना पीना भी आपने शायद बुखार में उतना मैच नहीं किया, तो आपको पानी भी अच्छा पीना है। लंग्स कई बार ड्राई हो जाते हैं, तभी आपको पता होगा 2 तत्व जो आजकल सभी फैमिलीज वो सामने लेके करती हैं कि मेरा सर डी डाइमर बढ़ गया, मेरा सारा का सारा CRP बढ़ गया, शायद मेरे को अंदर हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए। डी डाइमर CRP 5वें से 9वें दिन जो बढ़ता है वो एक इन्फ्लेमेशन का ही सिग्नल है। वो ये बता रहा है कि आपके शरीर में छोटी छोटी माइनर इम्बैलेंस इम्यूनिटी की वजह से चल रही है। इनको आप ठीक कर सकते हो, अपनी रूटीन दवाई चालू रख सकते हो, पानी अच्छा पियो, और इन सब के बावजूद भी अपने मान के चले ना हो तो अपने को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कब लेना पड़ेगा? तो जरूरी नहीं कि 93 दिखा तो मैं ऑक्सीजन पर आ जाऊंगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। टिल 88, जैसे मैंने आपको बताया, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ये परसेंटेज है। इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई ऐसा नहीं है, आपकी उस धमनी में, फिंगर की धमनी में परसेंटेज कम हो रहा है। आपके अंदर तो शायद ऑक्सीजन फुल मिल रहा होगा, किन चीजों को? ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को, लिवर को, किडनी को, ये सारे 5 अपने वाइटल ऑर्गन से इनको शायद मिल रहा है, शायद उंगली को ही नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको देख के बहुत पैनिक नहीं होना है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जिसे कहते हैं, कि जब ऑक्सीजन की कमी है, बॉडी इन वाइटल ऑर्गन्स को देने में बहुत सक्षम, अपने रिजर्व बहुत है, हम एक्लिमेटाइज हैं, तो 88 के नीचे जाता है तब जनरली हम ऑक्सीजन देते हैं, ताकि ये रिजर्व को बनाए रखें। रिजर्व को बनाए रखने में के लिए ही ऑक्सीजन दिया जा रहा है, आपको ठीक करने के लिए रिजर्व नहीं दिया जा रहा है। आपको ठीक तो आपकी इम्यूनिटी से ही आप ठीक हो जाओगे, प्लस फ्यू मेडिसिन जो हम आप इंडोर होते तब देते हैं। आपको वेंटिलेटर आ जाएगा, बाईपैप आ जाएगा, आपकी जान चली जाएगी। ये एक्सट्रीम एंगल से मत विचारें, बिल्कुल डरे नहीं। हैप्पी हाइपोक्सिया एक सिग्नल है, आप जानते हो जाएं। और ये सारे घर की रेमेडीज माइंड से, वॉइस रेस्ट से, डिहाइड्रेशन को रोकने से, उल्टा सो के डीप ब्रीदिंग करने से ठीक हो सकते हैं। और हम लोग अपोलो में तैयार हैं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, हमारा नंबर 1066 है, कभी भी हमें फ़ोन करें। हमारे एम्बुलेंसेस भी हैं, पूरे अहमदाबाद में हम लोग कवर करते हैं। 108 अगर आपकी रीच नहीं हो पा रही है, 1066 करिए, हम भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।